हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 8th के लिए यानी मंडे के लिए। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का अगर हम डेटा देख के चलते हैं ना, तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इनकी पोजीशन स्लाइटली बियरिश हुई है ऑप्शंस के अंदर। फ्यूचर्स के अंदर स्लाइटली पॉजिटिव हुई है। ठीक है, तो इनका डेटा थोड़ा मिक्स काइंड ऑफ अ डेटा है, साइडवेज काइंड ऑफ अ डेटा है। ऑप्शंस में इन्होंने किया गया है 79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग करी है सिर्फ 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट राइटिंग के अंदर बैठे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 6,34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 5,64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट राइटिंग के अंदर हैं ये लोग। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ना साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है थोड़ा सा। प्लस फ्यूचर्स में 3,200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 1,500 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो ओवरऑल बायस आप कह सकते हो साइडवेज टू बुलिश है इनका। इसके बाद डीआईआईज़ का डेटा देखते हैं, तो इक्विटी में आज इन्होंने 8,762 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 170 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज़ किए हैं, शॉर्ट साइड के 785 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज़ किए हैं। एफआईआईज़ ने इक्विटी में 8,368 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस डेटा देखेंगे तो बियरिश ही दिखाई दे रहा है। इनका डेटा तो काफ़ी बियरिशनेस और बढ़ी गई है, बल्कि मई के मंथ में वो जो सॉरी जून के मंथ में जब से आप देख रहे हो, एक्सपायरी खत्म होने के बाद में। प्लस फ्यूचर्स में भी आप देखोगे तो डेटा बियरिश ही होता हुआ दिखाई दे रहा है इनका। ठीक है, किया क्या है इन्होंने, ऑप्शंस के अंदर 44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग करी है 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। कॉल शॉर्ट करे हैं 79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की ऑलमोस्ट। ठीक है, तो कॉल राइटिंग बहुत कम है, बट पुट बाइंग है इनके पास में। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन इनकी क्या है कि मार्केट फर्दर नीचे की साइड में जा सकता है। प्लस फ्यूचर्स में भी लॉन्ग साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। शॉर्ट साइड के 925 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो बायस इनका थोड़ा नेगेटिव है, मार्केट फर्दर नीचे की साइड जा सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देख के चलते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनका डेटा स्लाइटली बुलिश हुआ है पिछले दिन से। ठीक है, ऑप्शंस का किया क्या है इन्होंने, 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 2,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 3,47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल बाय और पुट बाय दोनों ही करके जा रहे हैं वैसे तो ये। बट क्योंकि कॉल बाइंग एज़ कम्पेयर टू पुट बाइंग ज़्यादा है, तो इसलिए ये दिख रहा है हमें डेटा पॉज़िटिव होता हुआ। तो अगर लॉन्ग स्ट्रैडल में कोई बड़ा मूव नीचे की साइड का भी आ जाता है, तो उस केस में भी इनका पैसा बन जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन तो इनकी ये है कि कोई बड़ा मूव आना चाहिए मार्केट में अपसाइड या डाउनसाइड। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं, तो पीसीआर चल रहा है 0.70 पे, बियरिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स भी दिखाई दे रहे हैं, बट 23,450 जैसी पोजीशन पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे पोजीशंस जो है वो क्लोज हुई हैं। तो 23,500 वाली जो पोजीशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके लिए मंडे को अच्छा इंडिकेशन का काम करेंगी कि अगर यहाँ पे चेंज इन ओवाई बढ़ रहा हो तो चांसेस हैं मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे चेंज इन ओवाई नेगेटिव होना शुरू हो गया तो मार्केट के चांसेस थोड़े नेगेटिव रहने के चाहिए। बट एक चीज़ जो हमें दिख रही है वो ये है कि 23,150, 23,250, 23 200, 300 सॉरी, इन सब जगह पे ना आप देखोगे तो चेंज इन ओवाई नेगेटिव हुआ है। मतलब यहाँ से पोजीशंस पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस ही कम है एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटर्स। क्योंकि कॉल राइटर्स तो बैठे हैं अपना अच्छा खासा आउट ऑफ द मनी में ठीक-ठाक। इन द मनी के अंदर भी 23,200 पे पोजीशंस ठीक है। बट 23,000 वाले लेवल पे और थोड़ी एग्रेसिव पोजीशंस होती तो थोड़ा और बायस बनता नीचे की साइड का। बट ऐसा नहीं है। बट देखिए पुट राइटर्स का क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, और मेन पोजीशंस 23,000 23,050 के आसपास वाले लेवल पे दिखाई दे रही हैं, राइट? तो यही 100 से लेके 2350 वाला जो लेवल है, ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब मार्केट कोई गैप डाउन करके बड़ा खुल जाता है, तो उस केस में तो कुछ कर नहीं पाएँगे। फिर तो आपको 10:30 बजे के बाद में कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्च्युनिटी आप देखना। प्लस आप आज का भी मार्केट देखोगे तो आपको दिखेगा, मैं कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स के ग्राफ पे इतना बोलता रहता हूँ। मार्केट के अंदर देखिए पूरे टाइम आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव हैं एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर्स, राइट? तो ऐसे टाइम पे कोई बुलिश पोज़ीशन बनाने का तो कोई पॉइंट रहता नहीं है। और मार्केट इसकी वजह से नीचे की साइड में ही रहा, बिकॉज़ कॉल राइटर्स जो थे वो ज़्यादा एग्रेसिव थे एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर्स।
चार्ट पे भी अगर हम देख के चलते हैं तो देखिए मार्केट यहाँ पे खुला पूरे टाइम नेगेटिव ही रहा। अपने पहले 15 मिनट के हाई कोई नहीं निकाल पाया। मार्केट कंसोलिडेट करके धीरे-धीरे करके नीचे की साइड में ही आता रहा है ना? तो कॉल राइटर्स एग्रेसिव थे तो ऐसे में सेल ऑन राइज़ की अपॉर्च्युनिटी ही ज़्यादा अच्छी रहती है कि कहीं आपको रिजेक्शन की कैंडल मिले तो आप शॉर्टिंग के लिए देखो तो इस लो को आप टारगेट कर सकते थे। यहाँ पे आपको एक इवनिंग स्टार का पैटर्न दिखाई दे रहा है तो इसके बाद में आप कोई शॉर्टिंग के लिए देख सकते थे, टारगेट इन वाले लोज़ तक के रख सकते थे। अब देखिए 2 दिन से मार्केट थोड़ा साइडवेज़ है, एक रेंज के अंदर ही आके बार-बार बंद हो जाता है ना? एक रेंज के अंदर ही मार्केट चल रहा है। अभी करंटली अगर हम देख के चलते हैं तो गिफ्ट निफ्टी 23,299 पे दिखा रहा है और हमारी क्लोजिंग 451 पे आई है, तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास डाउन है करंटली। मैंने जब वीडियो बनाना शुरू किया था तब 120 पॉइंट के आसपास कुछ डाउन था, अभी ये थोड़ा और नेगेटिव है बिकॉज़ बीटीसी भी काफ़ी डाउन चल रहा है और यूएस में आपका नैस्डैक जो है वो काफ़ी डाउन चल रहा है। अब देखिए रात-रात में रिकवर कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि मार्केट ऊपर की साइड में खुले, बट अभी क्योंकि यहाँ पे हमें एक लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो मार्केट जब तक आइडियली इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता जो ये वाली स्विंग लगाई है इसने 23,419 की, तब तक कोई बुलिश अपॉर्च्युनिटी देखने का पॉइंट नहीं है। और उसमें भी ये है कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में आप बाइंग के लिए देख सकते हो इस लेवल का एसएल लगा के, राइट? और उसके टारगेट्स फिर हम बड़े रख सकते हैं। पहला टारगेट 23,520 का और 23,559 का। ठीक है? तो ये वाले ज़ोन जो है वो आपका टारगेट रह सकता है बिकॉज़ उस केस में क्या होगा, क्योंकि हमने देखा कि शॉर्ट साइड की पोज़ीशंस ज़्यादा बनी हुई हैं और उनके अगेंस्ट में अगर मार्केट चलना शुरू हुआ तो शॉर्ट कवरिंग जनरेट कर सकता है, राइट? अदरवाइज़ मार्केट इस लेवल के ऊपर भी जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है। तो एक शॉर्टिंग के लिए आप देख सकते हो, पहले टारगेट्स तो इस वाले लो के आसपास के ही रखेंगे 23,320 के। देखिए इन लेवल्स को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट फिर आपको यही मिलेगा 23,192 वगैरह के आसपास में। ठीक है? तो नीचे की साइड में ये लेवल रहेगा। अब मार्केट कोई अगर जिस तरीके से दिखा रहा है, अगर ऐसे 150 पॉइंट के आसपास कहीं नीचे की तरफ खुल जाता है, होगा क्या कि इस लेवल से मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जा सकता है। कहाँ तक? इस लेवल तक तो जा ही सकता है 23,280 के आसपास, क्योंकि ये सपोर्ट के लेवल बने हुए हैं मार्केट के लिए, यहीं से सपोर्ट लिया। फिर अगर इधर की साइड में जाके कहीं कोई रिजेक्शन की कैंडल बनती है, तब जो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। पहले टारगेट तो 23,192 के आसपास के ही रखेंगे। इसके नीचे फर्दर मार्केट आता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 23,080 के आसपास रहेगा और उसके नीचे 23,000 वाला लेवल। फर्दर नीचे आइडियली जो बेस्ट लेवल है वो है 22,845 का। ठीक है? ये मैंने जस्ट इन केस बता दिया है क्योंकि कभी-कभी बड़ा मोमेंटम आ जाता है मार्केट के अंदर, तो उस टाइम पे मैं ये वाले लेवल डिस्कस नहीं करता हूँ, बट मैंने कर दिया है एक बार को कि जस्ट इन केस आपको आइडिया रहे अगर मार्केट में ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है तो। तो बुलिश पोज़ीशंस तो हमें इस लेवल के ऊपर ही देखनी है, इसकी क्लोजिंग के बाद एक रिट्रेसमेंट मिले उसके बाद में। अपसाइड के मैंने आपको लेवल बता ही दिए हैं 520, और उसके ऊपर का लेवल जो है ये 550 का जो है, ये तो बिल्कुल पास में ही लेवल है। इसके ऊपर फर्दर मार्केट निकलता है तो नेक्स्ट लेवल आपका 23,640 का निकलेगा, ठीक है? तो ये लेवल और ये वाला। तो आप इसको तो एक ही लेवल मान के चलो एक तरीके से 520 वाला, और उसके ऊपर का जो लेवल है वो है 640 का, तो इनको मार्क करके चलिएगा। इसके बाद सेंसेक्स देख लेते हैं तो देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट बनता है निफ्टी का, जैसे बनता है उसी तरीके से, तो वही लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न एक बन रहा है इसके अंदर भी। मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज़ करेगा, 74,391 के ऊपर क्लोज़ करेगा, एक रिट्रेसमेंट दे, फिर बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट्स पहले रहेंगे 74,823 के, उसके ऊपर 75,33 के। बिकॉज़ ये शॉर्ट कवरिंग वाला ज़ोन बन जाएगा, बिकॉज़ सबने यहाँ पे शॉर्ट साइड की पोज़ीशंस बनाई हुई हैं। अगर मार्केट एक पुल बैक लेके शुरू करता है ऊपर चलना तो शॉर्ट कवरिंग जनरेट कर सकता है। अगर मार्केट 74,391 वगैरह के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। पहले टारगेट 74,050 के आसपास के रखेंगे। फर्दर इसके नीचे आएगा तो नेक्स्ट सपोर्ट 73,643 का ही बनता है। अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे भी निकलता है ना, 73,500 वगैरह के नीचे, सपोज़ कीजिए यहीं कहीं पे ओपन होता है, तो वो बता दिया मैंने आपको कि रिट्रेसमेंट के बाद में ये सपोर्ट का एक ज़ोन था जिसको मार्केट ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। तो इस लेवल पे जाके अगर कोई रिजेक्शन की कैंडल बनेगी तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 73,643 के ही रखेंगे, इसके नीचे का लेवल जो है वो 73,200 के आसपास का रखेंगे हम, ठीक है? फर्दर देखिए नीचे की तरफ आता है तो नेक्स्ट लेवल 72,816 का है।
बैंक निफ्टी के अंदर देखिए क्या सिनेरियो बना है, ये लेवल है सपोर्ट का, है ना? 2 बारी मार्केट ने यहाँ से उठने की कोशिश करी है। अगर इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दे देता है तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 53,886 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके बाद का नीचे का लेवल 53,516 का रहेगा। तो इस वाले केस में आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि इधर की साइड में आने के बाद में, या आइडियली तो यही वाला जो लेवल है, जो मार्केट ने अभी एंड में हाई लगाया है 54,555 के आसपास, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो बाइंग के लिए देखें, टारगेट 54,938 का रखें और उसके ऊपर 55,210 का रहेगा। गैप डाउन करके खुलता है, इन लेवल्स के आसपास कहीं खुल जाता है, तो ऊपर की साइड में बेटर है, इधर की साइड में कहीं जाए और यहाँ से कोई रिजेक्शन का पैटर्न बने या रिजेक्शन की कोई कैंडल बने, तब उस कैंडल के ऊपर आप एसएल रख के शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो और टारगेट्स उसके पहले तो जहाँ पे ओपनिंग हुई है उस लेवल के, और उसके बाद में दूसरा लेवल 53,516 का रहेगा। फर्दर देखिए इन लेवल्स के नीचे निकलता है तो मार्केट जिस लेवल से मोमेंटम करके गया है यहाँ से 53,200, ये आपके टारगेट्स रहेंगे। तो अभी अगर हम देख लेते हैं 23,296 के आसपास चल रहा है। तो अभी अगर हम देख लेते हैं तो 23,296 के आसपास मार्केट चल रहा है, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास ही डाउन है, बट देखते हैं कि रात-रात में रिकवर करता है या नहीं करता। अदरवाइज़ अगर कोई बड़ा ही कोई गैप डाउन या गैप अप दिख रहा होगा तो उस केस में मैं संडे को एक लेवल्स का वीडियो अलग से बना दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।